नाज़ो जो है ना से अपनी माँ के ऊपर प्रेशर डाल रही है, बार बार अपनी माँ को कह रही है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने जो वो शादी करनी तो सिर्फ उससे रूहान के साथ करनी है, इसके अलावा किसी और के बारे में मैंने सोचना तक नहीं है। जो माँ होती है ना ये नाज़ो को कहती है कि देखें बेटा, ये जो लड़का है ना ये आपके काबिल ही नहीं है, मैं आपकी शादी ऐसी जगह पर करवाऊंगी जो हमारे बराबर का ख़ानदान होगा, पैसे वाला होगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो सुकून आ सके। लेकिन जो नाज़ो होती है ना ये अपनी माँ को मजबूर कर देती है, जिद करती है, तो माँ के पास कोई और ऑप्शन बचते ही नहीं है। लेकिन नाज़ो को इस बात का नहीं पता कि जब मेरी शादी जो है वो रूहान के साथ होगी तो उसके बाद मेरी जो ज़िंदगी होगी इससे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। जब एक लड़की को एहसास नहीं होता ना तो फिर उसकी शादी करा दी जाए, शादी के बाद फिर उस लड़की को एहसास होता है कि यार शादी के बाद जो ज़िंदगी होती है कितनी मुश्किल होती है, ऐसा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ये अपनी भाभीियों को जलील और ख्वार कर रही है, इतनी छोटी छोटी बातें जो होती हैं बड़ी बना देती है, हर वक्त तंज करती रहती है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती। तो जब इसकी शादी होगी तो अगला जो ख़ानदान होगा इसके साथ जब इसका रवैया जो होगा ये अजीब तक होगा तो फिर ख़ानदान जो होगा कभी भी नाज़ो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आने वाले के साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, नाज़ो की क्या शादी रूहान के साथ होगी, शादी के बाद फिर नाज़ो के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। मरियम को तो इस बात का 100% यकीन हो चुका है कि भाई नाज़ो जो है से सुंदस के साथ भी नफरत करती है और जो सुंदस और असल के साथ वाक़या पेश आया है इसके पीछे जो वो नाज़ो ही मुलविस हो सकती है। ये सब कुछ मरियम जानती है, लेकिन अभी तक मरियम ने सुंदस के साथ खुलकर ये बात शेयर नहीं की, उससे ये नहीं बताया कि भाई ये गेम जो है वो रुकवाने वाली ये सिर्फ और सिर्फ नाज़ो ही है, कोई और नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए कि सुंदस जो है ना ये मरियम के साथ मुखलिस है, तो मरियम भी अब चाहती है कि यार मैं भी सुंदस के बारे में अच्छी सोच रखूं और जो भी बात है इसे टाइम से मैं बता दूं ताकि सुंदस की आंखें खुल जाएं और नाज़ो के ऊपर इस तरीके से यकीन ना करे। सुंदस को अभी तक उस हिसाब से नहीं पता कि भाई जो नाज़ो है किस किस्म की लड़की है और मरियम ये सब कुछ अच्छे तरीके से जानती है। अब दोनों मौजूद होते हैं रूम के अंदर, तो साथ में नाज़ो भी मौजूद होती है, तो मरियम जो होती है ना से खुलकर बात करती है सुंदस के साथ। सुंदस को कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है या कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर जो आप लोगों को ट्रिप था ये रुकवाने की कोशिश कर रहा होगा, जो उसने रुकवाया। ये बातें जब सुंदस सुनती है तो ये हैरान हो जाती है और मरियम की तरफ देखना शुरू कर देती है। मरियम को कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है, क्या मतलब तुम्हारा, तुम खुलकर बात तो करो, तुम कहना क्या चाहती हो। अब मरियम जो बातें कर रही होती है इसका जो इशारा होता है ये नाज़ो की तरफ होता है और साथ में नाज़ो भी मौजूद होती है, तो नाज़ो के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मायूसी आ जाती है, नाज़ो के चेहरे के ऊपर उदासी आ जाती है और नाज़ो को बड़ा गुस्सा होता है कि भाई यही मरियम थी जो हमारे सामने उफ तक नहीं करती थी, तो आज ऐसा ऐसा ये बोलना शुरू हो चुकी है। और नाज़ो इसी वजह से ये सुंदस के साथ नफरत करती है, इसी वजह से अब चाहती है कि पहले सुंदस को ठिकाने लगाया जाए। जब सुंदस हमेशा से घर छोड़कर चली जाएगी तो मरियम जो होगी ये हमारी आसान होगी। सुंदस आगे से जब मरियम की ये बातें सुनती है तो ये मरियम को कहती है कि अच्छा ठीक है, तो क्या आपके साथ भी कोई इस किस्म का मसला पेश आया था, आप लोग क्यों जो वो ट्रिप पे नहीं गए थे। अब मरियम क्या बोल सकती है, अब सुंदस को खोलकर तो नहीं बता सकती कि भाई जब हमने प्लान बनाया था तो उस दौरान जो मेरे साथ क्या क्या वाक़े पेश आए। जब मरियम ने सब कुछ बताना है ना सुंदस को, तो फिर जाकर सुंदस को इस बात का लग पता जाएगा कि भाई नाज़ो किस किस्म की घटिया औरत है, घटिया औरत लड़की है, इसकी सोच बहुत नेगेटिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए माशरे के अंदर। ठीक है, इसको आगे जाकर जो नसीहत मिल जानी है या इसके साथ ऐसा होना है तो इसको लग पता जाना है कि यार मैंने जब वो किसी के साथ ऐसा किया तो आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो यहाँ का सिनेरियो बना हुआ है तो ये इतना गंदा बना हुआ है कि कोई भी इसके ऊपर यकीन ही नहीं करा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखिए कि नाज़ो की दोनों भाभीियों को मुश्किलात का सामना है, दोनों भाभीियों को इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि भाई हम करें तो करें क्या और हमारे साथ जो ऐसा सब कुछ कैसे हो। ऐसा जो असल होता है ना ये
स्टेबल होना शुरू हो जाता है और सुंदस भी बड़ी खुश होती है। सुंदस के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट आ जाती है कि यार चलो ठीक है, जो हुआ चलो हो चुका है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदस ये चाहती थी कि यार असल किसी भी तरीके से ठीक होकर घर में आ जाए, क्योंकि सारी जो एक जिम्मेदारी थी, सारी जो वजह थी, ये सुंदस के ऊपर आ चुकी थी कि भाई आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। आपने जो वो असल को गाड़ी में लेकर आप ही गई, जिसकी वजह से ऐसा का हादसा पेश आया। अब बेचारी सुंदस वहां पर कुछ भी नहीं कह सकती थी। जो माँ होती है नासु की ना, ये सबसे पहले काम करती है, ये सुंदस को मना कर देती कि भाई आपने जो वो उमर के साथ ऐसे बाहर नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता, लोग बातें करते हैं। क्योंकि नासु के दिमाग के अंदर घटिया प्लानिंग है, तो इसी वजह से अपनी माँ को इशारों में जो सब कुछ बता देती है। तो माँ जो होती है ये सुंदस के ऊपर कंट्रोल करती है और कहती है कि भाई आपने उमर के साथ ऐसे नहीं रहना या उसके साथ बाहर नहीं जाना। सुंदस के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है। सुंदस अब उमर के साथ कभी भी ऐसे बाहर नहीं जा सकती। अब नाजो की अगली चाल देखें। मरियम जो होती है ना, जब नाजो के पास आती है तो आकर इसके साथ बात करती है, इससे पूछना शुरू कर देती है और कहती कि चलो नासो मुझे एक बात बताए। नासो कहती कि जी बोलें क्या बात है। मरियम कहती है कि चलो ठीक है, मैं तो आपकी अपनी नहीं हूँ, मैं गैर थी, आप मेरे साथ नफरत करती, एक वजह बनती है, लेकिन ना सुंदस जो है ना ये तो आपकी अपनी है, आपका खूनी रिश्ता है, तो फिर आप उसके साथ जो वो इतनी नफरत किस वजह से करती हैं। अब नासो की अगली बात जो ना जरा गौर के साथ सुनिएगा। नासो कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ नफरत करती हूँ, ये एक बात अलग है, लेकिन जो सुंदस के साथ मैं नफरत करती हूँ वो इस वजह से करती हूँ, सुंदस भाभी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये पहले इसने उमर को अपने जाल में फंसाया, उमर भाई के साथ ये शादी करना चाहती थी और बाद में फिर इसने जो मेरे छोटे भाई के साथ शादी की, इसे अपने जाल में फंसाया। इस हरकतों की वजह से जो ना सुंदस भाभी मुझे अच्छी नहीं लगती। जब मरियम ये बातें सुनेगी ना, अब मरियम के दिमाग के ऊपर जो वो गलत बात बैठेगी कि भाई इसने जो वो उमर को अपने जाल में फंसाया, उमर को जो अपने कंट्रोल में इसने पहले किया था। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, सुंदस के दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन मरियम का जो माइंड होगा ना ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब क्या सुंदस और नासो के बीच में लड़ाई हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसा होगा। नासो ऐसा चाहती है कि भाई इन दोनों के बीच में दरार पैदा हो और इसी दरार का जो मैं फायदा उठाने की कोशिश करूं। नासो ये बातें कहकर चली जाती है, साथ साथ में जो मरियम को वार्निंग भी देगी कि भाई आपकी अपनी मर्जी है, मेरा काम था आपको बताना कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर फोकस करें, अपने हस्बैंड को जो वो सुंदस भाभी से दूर रखें, वरना जो मामला जो वो गड़बड़ हो सकता है। मैं तो सुंदस के साथ नफरत करती हूँ, तो इस वजह से नफरत करती हूँ। जब नासो यहाँ से जाएगी तो मरियम को वो थोड़ी बहुत टेंशन आना शुरू हो जाएगी कि यार नासो ने जो बातें की हैं, क्या ये वाकई बातें ठीक है। अब उमर और जब सुंदस एक साथ होंगे या मुस्कुराकर बात करेंगे दोनों जब भी, और मरियम जब इन दोनों को देखेगी तो मरियम का जो माइंड होगा उसे और भी ज्यादा गलत होना शुरू हो जाएगा और इसे नासो की बातों के ऊपर 100% यकीन कर लेगी। और फिर इसका जो रवैया होगा सुंदस के साथ ठीक नहीं होगा, सुंदस के साथ सही तरीके से बात भी नहीं करेगी। जब सुंदस के साथ बात नहीं करेगी तो सुंदस जो होगी ये मरियम के पास आएगी, आकर बात करेगी, इससे पूछेगी कि भाई आखिरकार आपको मसला क्या है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, मेरा कसूर क्या है, आपका जो अचानक से रवैया जो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। तो मरियम जो होगी फिर नफरत शो करेगी और जब नफरत शो करेगी तो सुंदस को इस मामले पर बड़ा दुख होगा और यहाँ से फिर इन दोनों के बीच में मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे और नासो को जो बड़ी खुशी होगी। अब नासो की शादी जो होगी ना, नासो तो अपनी माँ को मजबूर कर देगी कि माँ को बोलेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने शादी जो वो रोहान के साथ ही करनी है, इसके अलावा मैंने किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है। तो माँ जो होगी मजबूर हो जाएगी नासो की शादी। लेकिन शादी के बाद फिर जो नासो के साथ होने ना वो जो सीन होगा ये देखने वाला होगा, क्योंकि जो रोहान की माँ है ना इसकी डेथ हो जानी है और जब इसकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद जो सुहाग रात होगी ना, ये रोहान अपनी माँ के पास गुजारेगा, ये नासो के पास नहीं होगा। और जब एक औरत के लिए ये बड़ा एक समझो के लम्हा फिक्रिया होता है कि भाई पहला दिन ही है और मेरा जो हस्बैंड है इसे मेरे पास नहीं है, तो औरत को बड़ी तकलीफ होती है और ये फिर रूम के अंदर चीखेगी चिल्लाएगी, लेकिन उस वक्त इसके काम जो वो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इसने हर एक औरत के साथ, हर एक भाभी के साथ इसने ज्यादतियां की हैं, हर एक भाभी को इसने सताने की कोशिश की है। तो एक मैसेज भी तो जाना चाहिए कि जो इंसान दूसरों के बारे में बुरा सोचता है तो फिर
हकीकत में जब उसके साथ होता है, उस इंसान के साथ होता है, तो फिर कितनी तकलीफ होती है। अब देखते हैं कि नासुर जो है ना मजीद सुंदस और मरियम के बीच में दरार किस तरह से पैदा करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो कुछ भी नासो कारी है, क्या नासो इस मकसद में कामयाब हो सकती है। अगर जो बातें नासो मरियम के सामने कारी है और मरियम जाकर जो वो सुंदस को सब कुछ बताती है, तो आगे से सुंदस का क्या रिएक्शन आता है, क्या सुंदस होगी जिससे मरियम को समझा पाएगी, या मरियम का जो माइंड होगा उससे मुकम्मल तौर पर नेगेटिव हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।